रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे जलवा तेरे गुबार। अरे तुझे मालूम है मैं कर अरे क्या कर रही है? अरे सुनती क्यों नहीं है भाई? अरे मुझे बॉम्बे जाना है। मुझे तुझे मालूम है किसने बुलाया? सुभाष घई ने अपनी फिल्म में संगीत देने के लिए। अरे बुलाया भी तो किसको है? तुम्हारी आवाज देख के तो बच्चे रो जाएं, जो पैदा हो रहा हो वो दोबारा गुज जाए। अबे लोग गश खा खा के गिर जाते हैं क्या? मेरी आवाज सुन के। अरे ये उर्दू की कहानी हमें मत ना पढ़ाया करो, ठीक है ना? अरे तेरी समझ में नहीं आएगी ना, तुम्हारी भाषा तो किसी की समझ में आती ना, हमारी समझ में काकून आएगी। तुझे मालूम है मुझे कितनी फिल्मों के ऑर्डर मिले हैं? जितनी भी फिल्मों का ऑर्डर मिले हैं ना संगीत देने के, और तू झाड़ू लगा रही है। हाँ। है ना? तुम ही तो दोगे संगीत। अबे मैं ही तो दूंगा, और कौन देगा? मुझे बॉम्बे जाना है, तैयारी कर रहा हूँ पूरी। सब पागल थे जो इतने संगीत दे दे के चले गए, तुम्हें चुनाए। मतलब इतने बड़े लोगों को तू पागल कर रही है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। पोते खिलाने की उम्र में तुम बाजा बजा रहे हो। अच्छा, अबे तो मेरी वैल्यू है। हाँ। मैं बजाने लायक हूँ बाजा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। रहने दो, तुम पे बाजा भी ढंग से ना बजाया जाता है। हाँ। अबे मैंने बाजे बजाए जब तो मैं आज तक यहाँ आ गया। देख बस जिंदगी में बजाने का ही काम किया तुमने, और कोई काम ना किया। अच्छा, बाजा बजाया है जिंदगी में? बजाया तुमने। और क्या जब जिंदगी में बाजा बजाया? यहाँ से हटा और निकलो यहाँ से। ऐसा बेइज्जती मत कर, बेइज्जती मत कर। मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, तुम इसे बजा के तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। अच्छा। बजाना आता नहीं है, नाचना आता नहीं है, आंगन टेढ़ा। अच्छा। हाँ? मुझे मतलब ऐसे ही बम्बई बुला रहे हैं। तुम्हें कौन ऐसी फिल्मों में मैं संगीत दूंगा। कौन बुला रहा है तुम्हें बम्बई? अरे तुझे कोई 2 पैसे का ना पूछ रहा है, तू दूसरे को भी यही समझे। तुमसे अच्छे तो जो बसों में, जो रेलों में गाते, रेल में गाते हैं ना, तुमसे अच्छी सुरीली आवाज तो उनकी 200-250 रुपए कमा तो लेते हैं। अच्छा। तुम तो फटे बांस की तरह रह रहे हो। पड़ोसी का बच्चा जगा दिया, वो लड़ने मुझे घर पे आई। अरे मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा बेवकूफ औरत। अरे रहने दो, देखेंगे। तू जानती है नहीं मुझे? अरे मुझे तैयारी करने दे। लौंडे की बहू औरत फोरत ना कहो मुझसे। अरे हाँ, लौंडे की बहू है। सब बहू है ना, तो बहू की तरह रहे। पता है हमें। अरे ज्यादा खुलवाने ना डोलो मुझसे। देख, मुझे बनाने दे गाना। मुझे धुन बनाना तो यहाँ से चबूतरे से यहाँ से हटो। अरे सफाई कर रही हूँ। अरे मैं चबूतरे पे काम करने वाला आदमी हूँ। मैं लाखों करोड़ों का आदमी हूँ। मैं हाँ दिख रहा है, अरबों रुपए का आदमी हूँ। अरे काय को तुम मगज खोरी कर रहे हो? तू बिल्ला से मुँह मारे कर और उससे मुँह मारे कर, तो मुझसे मत करे कर। ये अपने टाम टमोली उठाओ और वो बड़ी वाली है ना उसके पास जाओ। ना मैं ना जाऊंगा, मैं तो यही बनाता आया हूँ, यही बनाऊंगा भाई। तू अपना काम कर जाके। मेरी बात तो सुन लो पहले। तुम्हारी वजह से एक तो भैंस ना मिलती है, और जैसे ही बछड़े को छोड़ दी वो दुख जाता उसमें लात मार देती है। तुम फालतू में क्यों नुकसान करने पर तुले हुए? यहाँ से हटाओ और बड़ी वाली के यहाँ चले जाओ। उसके यहाँ कोई भैंस वैस ना, मोल का दूध पीवे जाओ। ऐसा है, जब करोड़ों रुपए आएगा ना तो सबसे पहले तू ही मेरे पैर पकड़ेगी। अरे कि तुम मेरे पास आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? कभी आए, कभी 10 रुपए तो कोई धर के ना गया हाथ पे। इससे तो ऐसा चौराहे पे बैठ जाओ, 10-10 रुपए और अंधे वाला चश्मा लगा लेना और 10 रुपए डाल जा करेगा। सुन, मैं 10 रुपए का आदमी ना हूँ। जब लाखों करोड़ों का आदमी हूँ तो 10 रुपए ले कैसे लूंगा? अबे 10 रुपए की तो तू है। पिछले पिछले 1 साल से तुम इसे धर के बैठे हो। किसी ने ये समझो तुम्हारी शकल तक तो देखी ना। अरे तो क्यों देखेंगे? मेरे तो सुभाष घई है, अमिताभ बच्चन है, नौशाद साहब है और मोहम्मद रफी साहब है। इन लोगों के बीच का आदमी हूँ, इनके लेवल का आदमी हूँ। मैं कोई तुम जैसे फटुओं को लोगों के बीच का आदमी हूँ। तुम क्या जानो? मोहम्मद रफी साहब को गुजरे हुए कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? वहाँ कब्रिस्तान में जाओगे? कौन? अरे तू पागल हो गई है। उनके तो तुम पैरों की धूल भी नहीं हो। अरे धूल? अरे चल, तू बहुत जाने उन्हें। जाने 10 रुपए की। अबे मैं उनके गाने सुने मैंने उनके। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच का आदमी हूँ। कौन? समझे? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अरे लक्ष्मीलाल प्यारेकांत जी यहाँ होंगे, लेकिन तुम जैसे फटुओं को ना पूछते। अरे हमें वहाँ बुलाया है। अरे चलो रहने दो। किसको बुलाया? हमें अपने फिल्मों में गाने देंगे। लेना ना देना लगन रहना वो वाली हिसाब। तूने उनका नाम सुना है? किनका? रविंद्र जैन का। ठीक है, वो तो हर दूसरे दिन मुझसे बात करते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ बम्बई। अरे तो भैया क्यों ना जा रहे? क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ से चले जाओ। हाँ तो जाएंगे। कब जाओगे? अरे तो जाएंगे, पहले अपने संगीत की ट्रेनिंग पूरी कर लें। यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो फटेबाज की तरह अरे तैयारी कर रहे हैं। रुख से जरा नकाब उठा दो
मेरे अरे धूल मत उड़ा, अरे भाई धूल मत उड़ा, अरे 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 बाजे में चली जाएगी। अरे बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, क्या कह रही है तू? निकलो यहाँ से। तो मैं जाऊँ कहाँ? बड़ी वाली के पास। बड़ी वाली के हाँ पास? यहाँ से निकलो। देख ले, अगर करोड़ों रुपया कमा लिया तेरी तरफ मुंह नहीं करूंगा। पैर अरे मैं तो... पैर पकड़ने आएगी, पैर से समझ ले। हाँ पैर पकड़ दो, आशीर्वाद नहीं दूंगा पैरों से भी। अरे जाओ तुम। हाथों की तो बहुत बड़ी बात है। जा रहा हूँ, इसे उठाओ, निकलो। मैं जा रहा हूँ। जाओ। देख ले, पैसे आ गए, कल को मत कहियो पिताजी तुम मेरे पास रहो, तेरी तरफ झांकूंगा नहीं। और सारी बड़ी को दे दूंगा। कोई ना कह रहा, खेत तुमने बेच लिया, घर तुमने गहने रख दिया, अब ये घर बचा जो भी मेरे खसम ने बना लिया है ये। हाँ अच्छा अब सुन ले, मेरे खसम की कमाई का बना हुआ है। तेरे खसम की कमाई का बना हुआ है? ना कि मेरे सास की खसम की कमाई का बना हुआ है। सुन तो ले, अब गांव के अंदर सारे खेत, जितने भी गांव वाले हैं सारों के खेत खरीद लूंगा। अरे रंदो। और सुन, जितनी भी मेरे गांव के अंदर दुकानें, सारी दुकानें खरीद लूंगा। और सुन, जितनी शहर में बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम है, वो सब मेरे होंगे। रंदो मेरे होंगे। 4 दिन बाद जा रहे होंगे, 4 दिन बाद अर्थी बस। और देख, अमिताभ मेरा इंतजार कर रहे हैं, नौशाद साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मेरा इंतजार कर रहे हैं, बप्पी लहरी मेरा इंतजार कर रहे हैं, और देख दिलीप कुमार साहब से तो बस पूछे मत। अरे फेंको, जितनी लंबी लंबी फेंक रहा पेट लो। मैं फेंक नहीं रहा हूं, जा रहा हूं। अपने घर का कचरा उठवाने के लिए बुला रहे हैं। सुन लियो, तू आएगी पैर पकड़ पकड़ के, अरे पिताजी आ जाओ, फिर मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं तो चाह रही हूँ कि तुम अगर ना जाना रहे हो तो मर जाओ। देख लियो। अरे निकलो। अरे तू रात दिन पैर दबाएगी, मैं तेरी समझ ले क्यों दबाऊंगी तुम्हारे पैर? तू पैर दबाएगी तो लक्ष्मी होगी मेरे पास। खरबों रुपए होगा। तुम ये समझ लो, हमारे ना ग्रहण हो, जैसे जो उसको चांद को ग्रहण लग जाता है ना, तो हमारी मेरे खसम की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में ग्रहण हो तुम। मेरा खसम आ जाए ना, बोले ना बत रहा है। अरे बीवी के पास आया तो थोड़ी बहुत देर बोले बत रहा है, तुम उजक उजक के और देखते हो क्या बतला रहे हैं। सुन, हम तो आती ना। अरे बहू बेटे हम। अरे मेरा लौंडा भी, अरे सुन ले, मेरा अगर लौंडा भी कहेगा ना तो भी मैं तेरी सूरत नहीं देखती। मैं किसी के साथ भग के ना आई हूँ, ठीक है ना, साथ फेरे डाल के आई हूँ। हाँ गुंडा। अरे मुखिया जी राम राम। राम 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 राम। कहाँ जा रहे हैं लेके? अरे बस पूछो मत, मैं क्या बताऊं, बड़ी जिंदगी हराम कर दी है पड़ोसन। ये ना है जो छोटी, इतनी मक्कार है। अच्छा। बस पूछो मत, गिलहरी किसी शक्ल की, जो के जब बोलने पे आ जाए ना, अरे छूटे ना है, बड़ी मुश्किल से छुड़ाने की कोशिश, चाहे कोला ना रख दो जलता हुआ। अब कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, अब मैं बड़ी के जा रहा हूँ। तुम्हें मालूम है बम्बई से संगीतकार की वो आई है, फिल्मों में मैं अपने संगीत दूंगा। तुम्हारी? हाँ। अच्छा। अरे लक्ष्मी जी और नौशाद जी और तुम्हारे क्या नाम है, कुमार शानू, सब लाइन में लगे हुए हैं। अच्छी बात है। और सुभाष गई आदमी बन जाएंगे। अरे बहुत बड़ा आदमी, पूरे गांव के खेत खरीद लूंगा। और शहर में शोरूम खरीदूंगा। फिर जा छोटी बहू हाथ लगा दी। अरे इसे हाथ, ऐसा तो ये समझ लो, अपने लौंडा को भी हाथ लगाऊंगा। लौंडा क्या कह रहा तुम? अरे कहना रहा वाने चढ़ा रखी है ना, चांद पे चढ़ा रखी है। और क्या, पहले भाई उतारूंगा फिर यहाँ उतारूंगा। अच्छा। हाँ देख लो तुम, अब मैं जा रहा हूँ बड़ी के पास। अच्छा। हाँ माँ बना। बड़ी ने वो ऐसा करा तो फिर? ना बड़ी ना करेगी ऐसा। बड़ी भी ऐसी है। ना 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 ना, बड़ी तो अच्छी है। तो हम बता देंगे तुम्हें। हाँ देखो। हाँ देखिए, तुम 2-4 दिन बढ़िया रह गई, तुम्हें पापा जी बना दूं, पापा जी बना दूं, फिर 3-4 दिन बहू ऐसी करे तुम थे ना, वो ना करे। तो फिर तुम मेरे जोर आ जाएंगे। तुम कई टेंशन ले रहे हो, जब बड़े आदमी बजाएंगे तुम मेरे जोर आ जाएंगे। अरे हाँ ये बात सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो। ठीक है। हाँ अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, अरे यहाँ भाई। पिताजी नमस्ते। पिताजी नमस्ते नमस्ते। कहाँ से चले आ रहे हो? ये क्या है? अब मैं तेरे पास आ गया हूँ। मेरे पास आ गए? हाँ। ये क्या है पिताजी? अरे ये वो है बाजा। अच्छा। हाँ और सुन, अब मैं जो बम्बई जाऊंगा, उनने मेरा कई लाख का नुकसान कर दिया छोटी ने। अब छोटी ने क्या कर दिया? अरे मेरी धुन खत्म हो गई, मैं धुन भूल गया। हो आए परेशान, झकी आए उधर से। और क्या, मैं आ गया, मैंने कहा अब मैं बड़ी के पास रहूंगा। और अच्छा। सुन, अब जो भी कुछ कमाऊंगा सब तेरे हवाले करूंगा, उसे तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ। लाखों करोड़ों कमाऊंगा, देख तो सही। तो यहाँ से भी तो पहले यही कह के गए मेरे से। क्या?
कि छोटी को ही दूंगा सब कुछ जो भी कमाऊंगा? ना ना ना, कुछ भी ना दूंगा? ना ना ना, अब तो ईमानदारी से तुझे दूंगा। अच्छा हाँ चलो आ जा। चलो। अरे बहू, अरे बड़ी बहू। जी पिताजी। अरे क्या बनाया तूने? अरे बनाया है क्या पिताजी? एक काम करो, हाँ। ने मार्केट चले जाओ हाँ, हाँ। और 2 किलो आलू, हरा धनिया, टमाटर और चीनी चाय पत्ती ले आओ पिताजी। और हाँ, हाँ। 1 किलो दूध भी ले आना, सुबह से कई बार चाय बन गई तो दूध भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो पैसे तो दे दे, लेके आ रहा हूँ। और वो आधे किलो खोवा। ठीक है, लेता आऊँगा, तो पैसे दे दे। पैसे? हाँ। अरे मेरे पास पैसे होते तो फिर आपसे क्यों कहती? पैसे कहाँ मेरे पास? तुम्हारे बेटे ने कहाँ भेजे पैसे आपके? अरे तू एक बार देख, मेरे पास तो सुन, बोरों में आएंगे नोट। अच्छा हाँ, सब तेरे हवाले कर दूंगा। अब तू वो फिक्र जब मत आएंगे कर। बोरे में तब आएंगे पिताजी। फिलहाल तो अभी इतना सामान लिया कुछ भी ना है, मैं कहाँ से सब्जी वब्जी बनाऊं? देख अभी यहाँ गांव में या इधर वाले बाजार में तो देख, हमारी तो वो उधार खाता बंद हो गया है, क्योंकि अभी हम दे नहीं पाए पैसे। उधार लाओगे? उधार लाया था पहले, लाया सामान में। अच्छा। मैं छुट्टी गया था, वो सब उधार खाता बंद हो गया, मैं तो उधर से निकलता भी नहीं हूँ। अच्छा तो ये बात है, छोटी के संग में लुट के बैठे हो है ना, सब खिला पिला के खूब चरी चौटी बना के, और फिर उसने मार दी लात, फिर तुम आ गए यहाँ पे। अब ना तो अब सुन, मैं यहाँ से ना, अब मैं ऐसा है, दूसरे गांव के अंदर बाजार है, वहाँ पे से ले आ रहा हूँ, ला दे रहा हूँ तेरा सामान, तू फिक्र क्यों कर रही है? ला रहा अच्छा। हूँ। लाने को मैंने थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ तो मैंने लिया। मगर एक बात सुन ले। हाँ। तू, अब मैं सामान तो लाए दे रहा हूँ, मगर संभाल के चलियो, सामान कम से कम खर्च करियो, ऐसा ना। हाँ हाँ सुन, क्या कह रही तू? कछु कह रही? खोवा की कह रही मैं, खोवा ले आती है ना। खोवा तो ले आऊंगा गुंजिया के लिए। गुंजिया बनाऊंगी, सुबह को नाश्ता कैसे करोगे? फिर कहते हो कि खाली चाय पकड़ा रही बहू, बहू खराब ये वो। ठीक है, अरे तू फिक्र मत कर, मैं सब चीज ले आ रहा हूँ। हाँ 4 किलो खोवा ले आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। और एक काम करना, चीनी 2 किलो ले आना। हाँ चीनी भी डबल ले आऊँ, सब सामान डबल ले आऊँ। ठीक है, ले आओ। तू फिक्र मत कर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी, आ रहा हूँ। शर्म ले, अब तो नहीं कहा देना है तुझे। राम राम। ना काय को कर रही है? राम राम, राम राम भी छोड़ो, रहने दे। क्यों कर रही है? क्यों? अरे कुछ पल्लू वल्लू सर पे तो ध्यान है? कैसे क्या? देखो, हाँ। हमसे गए तो जग से गए। अच्छा। तुम मेरे घर से चले गए, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम बड़ी वाली के यहाँ रह रहे हो, खा रहे हो, ठीक है, वही सब ला ला के दे रहे हो। भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे यहाँ से तो चले गए, तो अब तुम मेरे लिए पड़ोसी होई। पड़ोसी हो तो तू चाय जैसे घूमेगी? क्यों? हाँ भाई मेरे आदमी ने मुझसे कह रखा है तो घूम, तू क्यों टेंशन ले रही है? अच्छा। मेरा आदमी मैं खसम कमा के दे रहा है। हाँ। अरे तो खसम दे रहा है तो खसम नहीं हो कह दिया कि यूं ही कपड़े चाय जैसे घूम। ये मेरे आदमी ने भेजा बिलोज। अरे तो मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, ये किसने भेजा है? तुम क्या को पूछ रहे हो कि ऐसे घूम रही अरे है? ऐसे कैसे अरे घूम रही है? आजकल पल्लू इनका भैंसा नहीं है। हैं? हाँ। ना आशीर्वाद लिया ना सर पे पल्लू। अरे कितनी बार हैं? आशीर्वाद ले तुम्हारा? हैं? हाँ? अरे कोई संस्कार फंस्कार अबे ले ले। ना हमारे अंदर ना है, हैं? हमारे अंदर ना है। तो क्या नीच खानदान की हो? हैं? नीच खानदान की तो ना हो, पर नहीं, नीच और गए गुजरे और घटिया खानदान में आ गई हूँ अच्छा, मैं। घटिया खानदान की है तू? ना नीच खानदान में आ गई, नीच लोगों में। हाँ ओ, सब पता है मुझे। अच्छा, ये तू सब अपने पिताजी की और अपनी माताजी की बात बता रही है? तुम्हें देखने का शौक है ना, लुगाइयों को भी वैसे भी। जबान को लगाम। अश्लीलता मत ना बुलवाना मुझ में। हाँ सब कहते तो फिर है, इसी का ससुर है। इज्जत तूने बिल्कुल मिट्टी में मिला रखी है गांव के अंदर, जो देखे वही मेरी बात तो ये, किसी के साथ भाग रही नहीं हूँ। हाँ। किसी के साथ मुंह काला ना करा रही हूँ। हाँ। ये काम और करा ले। मैं किसी के साथ सब सुनो, पूरा गांव तेरे मुंह पे थूकेगा। मेरी बात तो मेरे मुंह पे क्या थूकेगा? थूकेगा तुम्हारे मुंह पे। मेरे का किसी के साथ बटोरो उटोरो में पकड़ी ना जा रही हूँ। दूसरे खसम के साथ अपने खसम करने जा रहे हो। हाँ ठीक है ना? अरे चुप। और रही बात इज्जत की, तुम हमारे यहाँ रहते ना हो तो हम क्यों इज्जत करें? जब रह रहे तब बतेरी इज्जत कर ली हमने। हाँ अच्छा, और क्या? रहेंगे जब इज्जत करेगी, जब रहोगे ना रहेंगे तो इज्जत नहीं करेगी। ना बिल्कुल ना करेगी। ना मेरा लौंडा नहीं रहेगा वो। कौन सा लौंडा? मेरा लौंडा तो शादी से पहले था तुम्हारा, अब वो लौंडा खसम हमारा है। हाँ अच्छा। हमसे जरूरत पड़ेगी उसे। अच्छा, काम तो रोज हमसे ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ। नाम हमारा, मतलब हम उसके पिताजी थोड़ी रहेंगे। अरे क्या पता, तुम नाम भगवान जाने, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। नाम मेरा काम, वो नाम मेरा काम तेरा। हाँ तो ये तेरे अब्बा का काम होगा। अरे मेरे अब्बा के काम नहीं, तुम्हारे खानदान
की बात है। तुम्हारे खानदान में तू होता है जो बताती है अपने खानदान की बात बताती जब है। तो लोग थू थू करते देख, हम तो इज्जतदार इसका आदमी हैं। ससुर है, इसका हाँ। ससुर है। मैं तो कहती मेरा ससुर नहीं है, मर गया मेरे लिए तो। ओ मार भी दिया। और क्या? अच्छा भैया जो हमसे गया वो जग से गया। हाँ जग से गया। ऐसा है, शराबत से मान जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तू इस घर में रह नहीं पाएगी। क्यों ना रह पाऊंगी? ना रह पाएगी। तुम्हारे तो बाप दादे भी ना उखाड़ पाएंगे मुझे बड़ी वाली की तरह सीधी मत ना समझना। ये समझ लियो, मैं उखेड़ दूंगा। अरे जाओ, तुम तो खुद उखड़े उखड़े घूम रहे हो, तुम्हारा खुद रहने का ठिकाना ना है। तुम कहाँ रहोगे? तुम्हें तो खुद मैंने धक्के दे के निकाला घर में से। ये तो तू बता और रही अभी है। रुक जाओ 4 दिन, वो भी धक्के दे के निकालेगी, वो बड़ी वाली भी रुको। क्यों क्योंकि नहीं? तुम्हारे कर्म नहीं है। हाँ। क्यों नहीं, सब निकालेंगे। मुझसे तू फूटी कौड़ी भी ले लियो। हाँ? अब तक तो मेरे खसम के पैसों पे ऐश करते आए। हाँ। ठीक है ना? तुम्हारा है क्या पहले तो ये बताओ। क्या ना है? खेत तुम पे नहीं, प्लॉट है तुम पे नहीं, घर तुम पे नहीं। ये घर है, ये वो ईंट थी तुम्हारी, उस पे वो लग गया, सीमेंट लग गया, तो उस पे तो किसी का नाम नहीं है, किसकी ईंट है वो। समझ में आ गई ना? अच्छा। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम नंगा हो या टाइम। अच्छा तुम्हें तो सिर्फ 2-2 टुकड़ों पे रहना है। देख तो सही, बोरे भर के नोट आएंगे। अरे आएंगे, और देखेंगे। तू हाँ। पैर पकड़ेगी। काहे को पकड़ेगी पैर? अरे तू पैर क्यों पकड़ेगी? अरे तू पिन पैरों को चूमेगी। अबे चलो, हाँ। मिट्टी का तेल अरे छिड़को, आग अरे लगा दो अभी। पिताजी, हाँ। अपने तुम्हारे पैर कहाँ है? मगर मैं फिर पैर दिखाऊंगा नहीं। और सुन, अभी तो तू ज्यादा बोल रही है। वादन देखियो, ज्यादा मैं बम्बई से लौट के आऊंगा, संगीत फिल्मों में देखे। वहाँ से और आरती देख, वाले लौट गया। सुन, कार के अंदर बैठ के आऊंगा, और कार भी कौन सी होगी? सबसे चौड़ी वाली होगी, सबसे महंगी वाली अबे होगी, चौड़ी और वाली कौन सी सबसे होती है? बड़ी वाली होगी। समझे? और तू वाटन ये समझ ले, हाथ जोड़े खड़ी होगी। मैं एक बात बताऊं हाँ। पिताजी, सुनो। वहाँ से तुम्हारी अर्थी वाले लौट के आए। किसकी अर्थी? तो तेरे पिताजी की आएगी। नहीं, मेरे पिताजी ने हाँ। ऐसा कौन सा गुंडे कर्म थोड़ी ना करे। किसने? मेरे पिताजी ने गंदे अबे वो कर्म ना करे। गंदे करने कर्म- वाले कर रहे हैं। अबे अरे करेंगे करने कहाँ वाले से? कर रहे हैं, अब अरे भी फिर- कर रहे हैं। अरे हाँ। मुंह पे मुंह बोले जा रही है। करने वाले कर रहे हैं। अरे सुन तो ले, ये सारी तू हरकतें अपने पिताजी की बताती है, जो तेरे पिताजी कर चुके हैं अब जब तक। तुम पे बर्दाश्त नहीं होता, जब तुम पे सुना नहीं जाता, तो काय को ऐसा कर्म करते हो? कौन? तुम। मेरे तो भगवान ने कान दिए हैं, मैं हाँ। सब सुन लेता हूँ। लेता हूँ। मैं कहूँ, तुम लोग बेरे हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है। शर्म नहीं है? समझे? बहू से देखो कैसे ये है लड़ रहे हो। तो- ये है ही अरे, करनी बहू है। से देखो कैसे लड़े जा रहे हो। अच्छा हाँ। रहूंगा नहीं। तुम्हें तो कहीं मोह अरे नहीं आ शर्म रही नहीं है। आती? अरे पल्लू डालना चाहिए सर ए, पे। तो क्यों डालूंगा पल्लू? हाँ। भाई बड़ी बदतमीज है। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी ले आए? हाँ लिया है, देख सब सामान लिया अरे है। बाप रे, बड़ा वजन है इसमें तो। जा जा जा, इसे रखिए। मैं रख के पहले आती हूँ। हाँ इसे रखिए। और ये ले, देखिए 2 किलो खोआ है। अच्छा 2 किलो है? हाँ 4 किलो मांगा था, नहीं उससे 2 ही था। कह दिया था उससे हाँ, दुनिया से क्या हाँ, अच्छा प्योर वाला दे। हाँ प्योर वाला है, ठीक बढ़िया। है, इसके अब गुंजिया बना ली तो सुबह हाँ नाश्ते हाँ में हाँ खाएंगे हाँ, पिताजी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, आ जाइए, आप चाय पी लीजिए। हाँ हाँ चल चल। आ जाइए। अरे राम राम जी। राम राम छोटी, ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वो आ गए, साउंड आ गए तुम्हारे, मतलब पिताजी। हाँ आ तो गए। तू बोले कैसे? पिताजी तो कही, मुझे लग रहा है दीदी तुम्हें भी कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। हाँ मुझे तो ज्यादा सुनाई देता है। और कहाँ जा रही थी? कुछ ना, मैं तो घेर पे जा रही थी वो गोबर वोबर फेंकने। भैंसिया को गैया का? अब भैंसिया का गैया दोनों ही कर ले हुए हैं वो। मैंने तो सुनी कि पिताजी ने बेच खाई वो। पिताजी ने तो बेच खाए सारे। पिताजी ने तो जो चौतरा बांधना था उनने बांध ही दिया। अच्छा। बर्बाद करना था वो कर ही दिया। अच्छा। पर तो तुम्हारे देवर की कमाई से मैंने एक एक चीजें खरीदी है। और मैंने गैया वैसे तो सारी बेच ही दी उन्होंने। उनका यही बात बता, मैंने ये भी सुनी है 20-25 हजार का मतलब उधार सुधार, यहाँ से ले वहाँ से ले, इतना सबको खा पी के खोखला नंगा करके फिर लात मार के निकाल दी पिताजी। हैं, बड़ी चालाक निकली तू तो। हैं दीदी ऐसा है, तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। हाँ वरना वरना कुछ नहीं है। तुम उनकी साइड लेना कम बंद करो। दे। जो चौतरा उन्होंने घर में बांध के आए ना, हाँ। मन तो वो तो कह लो हम बहू हैं। अच्छा। मेरी जगह कोई और होती ना, हाँ। तो सच बता रही हूँ, जूते लगा के निकालती घर से। काय का चौतरा? क्या क्या? सारा तो बेच दिया उन्होंने। हमारी जगह कोई और होता ना, तो कब के धक्के दे दिए होते घर से। अच्छा। हाँ तुमने बहुत अच्छा किया कि ससुर पे जितना भी जरा जूंगा जो भी है उधार सुधार लेके अपनी सेहत बना लो, फिर लात मार दो। क्या सेहत बना ली हमें ये बताओ तुम। ये बताओ,
हमारे लिए कुछ छोड़ा तुम लोगों ने? हाँ, तुम उनमें एक ढेला तक नहीं है जब मेरे घर आए थे। ये चीज दीदी तुम उनसे पूछो, उन्होंने क्यों सारी जमीनें बेच खाई? कहाँ खा ली? कितना बड़ा पेट हो गया उनका जो सारी जमीन अभी ने खा खू के बैठ गई। वो कहीं तो दिया हो, कुछ तो दिया होगा। कुछ नहीं दिया उन्होंने, सब अच्छा। बेच खाए वो, सब बेच खाए। हाँ, और सब अपनी बहनों के यहाँ भिजवाते रहे, मुझे पता नहीं है। अरे नहीं, ऐसा हमें तो कुछ समझ नहीं में है। नहीं आ रहा है, इनकी बहन ही हो गई। इतने सालों से रह रहे तो कि तुम्हारे साथ में कुछ खर्चा नहीं किया उन्होंने? दीदी मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें लग रहा है ना चक्कर के, आप तुम झेलना, आप तुम रह के देखना, पता लग जाएगा। बात झेलने की नहीं है, बात रखने की है। 2 रोटी इस टाइम, 2 रोटी उस टाइम, क्या भारी पड़ रहा है? वो 2 रोटी वाले है कहाँ? वो 2 रोटी वाले भी तो नहीं है। अच्छा, नौटंकी वाले इनके साथ रहे वो क्या? नौटंकी वालों के साथ रहे वो, जो वो बाजे ऊजे बजाते रहे में, हाँ। उन्हें सारा पैसा खवाया, घर से ले जाते। उन्होंने न जाने भगवान जाने कैसी पट्टी पढ़ाई, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। उन्हें तो नए खत्म करने की आदत है। किसको खत्म करने की आदत? पिताजी को खत्म करने की आदत है। और क्या, उन्हें चैन से यहाँ घर में बैठ के रोटी ना खाई जाती है। अब कैसे चैन से बैठ के खाना मेरे घर पे? अभी 4 दिन रुक जाओ। अब वो पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे वो बाजे को लेके लगे रहेंगे। अरे ये बताओ, मैं घर में सफाई करूं, वो क्या कहते हैं, वो लड़का वो पढ़ने में वो पढ़ता है, उसे परेशानी होती है ना? इनकी वजह से हार के मैंने हॉस्टल में भेजना पड़ गया है वो। अब बताओ, तुम्हारे घर पे 4 कमरे हैं, एक बड़ा वाला कमरा है, वो दे दो पिताजी को। नहीं, लात मार के भगा दो घर से। लात मार के किसने भगाया? तुम तो दीदी ऐसी बात कर रही हो। पिताजी ने मुझे सब बता दिया, ऐसे मत कहो। मुझसे अभी रुक जा रहे, एक बार बताओ, बाजा बजाते तो सारे घर में गूंजता है वो। पता है मुझे, गूंजता है। कमरे में नहीं गूंजता, वो कमरा बंद हो जाता है। कमरा मैंने उन्हें दिया था, मैंने कही बैठक में बैठ के आराम से तुम बजाओ, कुछ भी करो। तुम्हें नहीं पता दीदी, है ना? हमें पता हम कितने परेशान हैं। अब तुम तो कह रही हो कि वो क्या कहते हैं, ये हुआ वो, अभी तुम्हारे पास रहे ना, है ना? अभी 4 दिन ढंग से बीतने दो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। चलो, अब हमने माल खा लिया, अब तुम खा लो माल। हाँ, वो खोखला नंगा भेज दिए तो अब मैं माल ही तो खाऊंगी उनका। हाँ, और क्या है, देखते हैं 4 दिन रहेंगे मेरे पास, कितने दिन रहेंगे मैं भी देखूंगी। पर जी है, मैं अपने घर वापस तो बुलाऊंगी ना। अब तुम जो बुरा मानना चाहे भला मानना, मैं बुलाऊंगी नहीं अब। हाँ, आप अपने पास ही रखना। तो मैं भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, मैं क्या कह सकती हूँ। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी पिताजी। अरे बेटा, वो गूंजे फूंजे बना लिए हो तो बता, वो आ रहे हैं, मीटिंग होएगी संगीत की, संगीतकार आ रहे हैं। मुझे वो तो पिताजी खोआ तो सब बिल्ली चट्ट कर गई। अरे मैंने उसमें फ्रिज में नहीं रखा, वो बाहर रख दिया किचन में, अकेला जलेली बनाऊंगी। इतने में देखा तो बिल्ली खींच के ले गई, सब खा गई उसे। अब बता, मेरे तो इतने बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, अब मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, और दूध भी है नहीं है, बच्चों ने दूध पी लिया। पिताजी एक काम करो पिताजी, 5 किलो रबड़ी लिया। रबड़ी? और क्या, वो तुम्हारे जो मिलने जुलने वाले आ रहे हैं उनके लिए हैंगे, और सुबह शाम तुम चाय के साथ नाश्ता मांगते तो खा लेना अपने जैसे भी। यालंग तो मेरा उधार हो गया बंद। अच्छा। और वालंग हो गया छोटी की तरह, छोटी की वजह से। अब देख, कल सामान तुझे परसों ला के दिया, अब तू कह रही है वो बिल्ली खा गई। अगर ऐसे खवाती रहेगी तू बिल्लियों को, तो ये बता दे आएगा कहाँ से सामान। मगर चल, अभी एक पट्टी बाकी है, मैं वहाँ से और ले आ रहा हूँ। तो पिताजी मैंने क्या जानबूझ के डाल दिया उसको बिल्ली को कि तू खा ले इसे? अरे तूने जानबूझ के न डाला, तो अगर तू संभाल के रखती फ्रिज में तो वो कोई ख़राब होता, वरना वो बिल्ली खा जाती। अब बता, मेरी तो बात खराब हो रही है। अब ले आइए जल्दी, फिर क्यों लेट कर रहे हो? और सुनो पिताजी, वो कुछ बिस्किट के पैकेट और नमकीन भी डाल लाना। ठीक है, डालता लाऊँ, डाल लाऊँ। ठीक है, ला रहा हूँ। नमस्ते। ना नमस्ते, काय का नमस्ते है? तू तो पड़ोसन है, तू कोई हमारी बहू थोड़ी है। पिताजी ऐसी बातें कर रहे हो, अब तो सारे माल बड़ी वाली को खिलाए जा रहे हैं। अब हम क्या कुछ रहे हैं तुम्हारे लिए? तुम्हारी जितनी भी सेवा करी उसका इतना नहीं दिया तुमने हमें। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे बेटे ही नहीं है, कहीं अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे। हाँ, देख तो सही, न सर पे पल्लू, और देखो आंखों पे चश्मा लग रहा है, न कोई लिहाज न शर्म। अरे तो शर्म तो आंखों की होती है, मुझ पे मैंने चश्मा लगा लिया। हाँ ठीक है, बता तू हमारी कौन सी बहू है? हम तेरे सुधरी ना है, बात ही खत्म है। अब तुम ही कह रहे हो, मैंने अपने मुंह से ना कही है। ना, तू तो कह चुकी है, 1000 बार कह चुकी है। मैंने ना कही अपने मुंह से। ना, तुमने तो कुछ कही ना, तू तो इतनी सीधी है, का ठिकाने। तो सीधे तो तुम भी हो, तुम भी कुछ ना कहते हो ना। हाँ, मैं तो बहुत टेढ़ा हूँ। सही कह रही है। तुम
सीधे होते तो आज मेरे पास होते। हाँ हाँ सही बता रही हाँ, तुम पे तूने रहना नहीं बर्बाद आया। कर दिया मुझे। तुम पे रहना नहीं आया। अरे इतनी अच्छी सेवा कर रही थी मैं, इतना अच्छा खाना भोजन वगैरह बना के दे दी, पर नहीं, तुम्हें तो न जाने क्या बुरी आदत है। अरे यो क्या, मुझ पे रहना नहीं, तुझ पे रखना नहीं आया मुझे। चलो कैसे भी मान लो, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ना कहानी है। ठीक है। ये कहो कि गलती तो तुम्हारी ही अरे सारी। तो तू अब काय को हमारे मुंह लग रही है? तू कौन सी हमारी बहू है? तो तुम कौन से हमारे ससुर हो? हाँ, तो हम मैं नहीं मानती हूँ। अरे तो मैं अब मानी हमारे नहीं लिए आती। पड़ोसी दाखिल हो। अरे तू, हम तो तुझे पड़ोसी भी न मानने। बात ध्यान रखना, न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल ही होता है। हम क्या कह रहे हैं? हम तो तुझे पड़ोसी भी न मानने, हम तो तुझे माने। अरे कि तू हमारे गांव की है, और तू बहू तो बहुत बड़ी बात है, हम तो गांव की भी न मानने। तुम ये माल जो बड़ी वाली को खिला रहे हो, अगर तुम ये माल मुसारा मुझे ला के देते तो मैं क्यों तुमसे यहाँ से निकलने को कहती? अरे तुम्हारी सेवा करती, खाना पीना अच्छा बना के देती तुम्हें। और संगीत की बात ऐसी है, मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में, मतलब मेरा भैया जो है इंटरव्यू दिया है, मैं तुम्हें भिजवा देती। हाँ? अरे तुझे इतना खिलाया है कि कोई खिला ना सके, मगर तू नमक हराम है। अच्छा, हम नमक हराम है। हाँ, सही कह रहे हो। बहुत खिलाया है तो तू। नमक हराम था, फिर तो तुम्हारा बेटा भी हुआ। कब? ना बेटा का हो गया, वो तो हमारा है। अच्छा, हाँ? वो तो तुम्हारा खून है, तो वो तुम्हारा है, और हम किसी और के घर से आए तो हम पराए हैं। हैं? पराए तो क्या? एक बात ध्यान रखना, सुन लो पहले मेरी बात। वो ना तो बेटा तुम्हारा, अब वो शादी से पहले होगा तुम्हारा अधिकार, अब शादी हो गई, वो मेरा पति है। अरे तो कितनी बार मान लिए तेरा पति है, अपने पास रख। अब तो ऐसा कर, रुमाल में बांध ले और उसे गिट्ठा बांध के अपनी जेब में रख ले। तुम्हारी वजह से मुझे लौंडा हॉस्टल में भर्ती करना पड़ा है, तुम उसे बजाते रहे हो। तुम न जाने कितने बड़े किशोर कुमार बनते हो। किशोर कुमार? अरे किशोर कुमार, अरे जने कौन कौन कितने बड़े बड़े आदमी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे रहने दो देवता, हम तो तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम देवता? जाओ। अरे तुझे तो बोलने तक का सलीका ना है, तू कहाँ से बोल रही है? अरे देवता को तू देवता? अरे सुधर को सुधर तो कहवे ना, तू देवता को देवता मानेगी? ये बहुत चंडाल है। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, ले आए पिताजी? हाँ ले आया। देखिए अब सब सामान है, संभाल के रखियो। अच्छा अच्छा। बिस्कुट भी है, रबड़ी भी है और खोआ भी है, सब ले आया। अच्छा, दूध ले आए? सब है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रख ठीक ले। है। अब मैं जो है, देख एक बात सुन ले, अब कोई चीज बेकार ना जाए। अब कोई पट्टी नहीं रही है, हर पट्टी पे उधार है। क्या मतलब? हर पट्टी पे उधार है, और किसी भी पट्टी पे जाने लायक नहीं है अब हम। हाँ। अरे उधर लेके ही क्यों आ रहे हो पिताजी? तुम्हें पैसों की क्या कमी है? कहाँ है पैसा अभी? ये संगीतकार गीतकार के रातों दिन ऑफर आ रहा है, अरे लाखों रुपए में खेल रहे हो। देख, अब तक के तो करोड़ों आ जाते। अच्छा। मैंने धुन बनाई थी छोटी के यहाँ। हाँ। छोटी ने झाड़ू लगा के और कान पे जो काए काए करी है, वो धुन मुझे अभी तक याद नहीं आई। काहे काहे करिए? अरे पूछे मत, झाड़ू लगाती हुई आ गई, सब मेरे उसमें बाजे में उसकी धूल घुस गई, और सारी मैं क्या नाम है धुनें भूल चुका। करोड़ों रुपए की धुनें थी वो। इतना बड़ा सत्यानाश करा इसने। एक बात बताओ, हाँ, तुम संगीतकार हो गीतकार हो, कौन हो पिताजी? मैं संगीतकार भी हूँ, गीतकार भी हूँ। तो ऐसे कैसे संगीतकार के उनने छोटी ने झाड़ू लगाई और तुम भूल गए? अरे झाड़ू उनने ऐसी झाड़ू लगाई, मेरे उसमें राग रागनियों पे भी झाड़ू लगा दी। काए 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 काए, तो मालूम है बेटा, वो जोंक की तरह चिपकती है। फिर अच्छा। तो उस पर तुम कोला भी रख दो ना, तो मैं मठरा जाएगी, मगर छोड़ेगी नहीं, खून चूस के ही मानेगी। देख, 2 बार रास्ता में मिली है मुझे, मगर मैं तुझे बता नहीं सकता उसका हुलिया और रंग रूप। छोटी मिली? हाँ। अच्छा। और इतने गाल बजाने वाली है, जब बोलने पे आ जाए तो गाल कोई जबान उसकी रोक नहीं सकता। हाँ। चलो छोड़ो पिताजी, रहने दो। वो जब करती है ना बहस, तो उसके आगे कोई जीत नहीं सकता। हाँ तो हम नहीं, कैसी बात कर रही है? हम जीतते हैं, हमारे आगे कोई नहीं टिकता। बड़े बड़े उसकी क्या औकात है? हैं? वो 2.5 आने की नहीं है कुल मिला के। चलो ठीक है, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ नाश्ता लगा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी, जरा उनसे मिल आऊँ मैं। दीदी अब तो मोटी होती जा रही हो दिन ब दिन, अब तो खूब चुगाई कर रही हो। क्यों? तो ये कैसे परेशानी हो रही है? चुगाई तूने कम कर ली? मैं कह रही हूँ, अब तो खूब पिताजी ला ला के दे रहे हैं तुम्हें।
अच्छा, नजर रखी जा रही है हमारे खाने पीने पे। अरे मैं नजर क्या को रखती हूँ, मैं तो तुम्हारा शरीर देख के बता रही हूँ। क्यों, मेरा आदमी ना है खिलाने वाला? पिताजी कल से आ गए तो वही खिला रहे हैं मुझे। पिताजी आज जब पिताजी नहीं रह रहे थे, जब आदमी खिला रहा था, जब देखी थी तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे रहते थे, मुझे पता है। अच्छा, यानी परसों से पिताजी आ गए तो उन्होंने परसों में जादू कर दिया मुझे। तो ऐसा लग रहा दीदी तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। अच्छा। परसों की बात करिए, 1.5 महीना हो गया उनको ससुर जी को। गिन रही हो? हाँ, गिन 1.5 रही हो? महीना हो गया। तो तुमने कहाँ से और कम सुनो, कर दिए? तुम भी तो देखो। जब भी मैं आती हूँ, जब भी मैं रास्ते बीच में मिल जाऊँ ना, हाँ? भैया इतनी इतनी बड़ी बड़ी पोटरियां लगी रहती हैं। हे भगवान, न जाने क्या लेके जाते हैं। मैं तो सोच सोच के ही परेशान हो जाऊं। मुझे तो पड़ोस वाली वो चाची वो भी बता रही थी, ये कह रही तेरा ससुर, हे भगवान, जब देखो मैं तो दुकान पे ही देखूं, जब देखो मैं तो दुकान पे ही देखूं। क्या बात है दीदी, घर में रोटी वोटी ना बनाती थी को? क्या रोटी ना बनती मेरे घर पे? तो क्यों, ससुर जी तो अरे तुझे क्यों जलन हो रही है? तुझे कम खिलाए पिलाए ससुर ने, अब वहां से लात मार दी तो यहाँ आ गए, और जिस दिन यहाँ का खाता पीता बंद हो गया तो मैं भी राधे श्याम कर लूंगी। बस साफ बात है। लो, वैसे तो बड़ी मुझसे वो एडवाइस दे रही थी तुम, बड़ी कह रही थी कि तूने ससुर जी को क्यों निकाल दिया। अभी तुम अभी तो 1.5 महीना गुजरा तक नहीं है, तुम भी धक्के देने पे उतरी है। अरे तो तूने कौन से ससुर जी को रोटी बना के खिला दी? मैं तो बना के खिला भी रही हूँ। पिछले 1 साल से तो मैं ही बना के झाड़ू खिला से रही लात थी। मार मार के उसको ससुर को भगा दिया। मैंने झाड़ू से लात नहीं हाँ, मारी, सब पता है मुझे। मैं झाड़ू लगा रही थी। अच्छा, हाँ, झाड़ू लगा रही मैं थी। झाड़ू लगा रही, लेकिन उनकी भी तो एक गंदी आदत है। हाँ? तो जहाँ मैं झाड़ू लगाती हूँ, आंगन में बीच में बैठ जाएंगे। अब अच्छा। एक बात बताओ, अब झाड़ू लगी, थोड़ा बहुत कूड़ा उड़ के जाएगा ना जाएगा। अच्छा, उन्हें अभी बहुओं से लड़ने की आदत है, ये समझ लो। ये वो दूसरी 10 सास की बराबर है, 1 सास काफी है ऐसी। मुझसे क्यों ना होती लड़ाई? क्या मुझसे पता? क्यों नहीं होती लड़ाई? हाँ, इसका मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मुझ में ही खोट है। अब मुझे, मैं ये नहीं सबके कह नजर सकती। में तो भैया मैं ही चुप। मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि तुमने कदर करनी नहीं आई ससुर की। अच्छा, मुझ पे तो तुम कर लो, मुझ पे तो नहीं आई। हाँ, अब तो तुम कर लो, कर तुम तो कर रही लो। हूँ, कर मुझ तो पे रही हूँ। नहीं आ रही है, खूब कर रही हूँ। दिख रही है कैसे कदर हो रही। मुझे पता है बुड्ढे का मुंह निकल आया है। अच्छा, तो ये बोर या बिस्तर देख रही है कि मैं क्या अकेली बैठ के खा रही हूँ? जितनी मेरा- चले आती पूरी बारात उनके साथ पीछे पीछे उनको खिला रही हूँ। हाँ। अब तो पता लग गया। हाँ। इसीलिए तो मैंने घर से हाँ, निकाले थे। ऐसे ही तेरे घर हाँ। आते थे, बोरा भर भर के आते थे, सर पे रखा हाथों में ले लेके। मेरे घर पे? हाँ। मेरे घर पे कभी ना लेके आई थी। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ। सारी मोहल्ले की औरतें मुझसे कहती थी, अरे बड़ी छोटी के यहाँ ससुर देख कितना भर भर के लेके आ रहा है। मेरे बच्चे देखते कि दादा उसके यहाँ ला रहा, चाची के यहाँ, हमें क्यों नहीं लाते? तुम्हें इस बात का दुख था, तुमने ससुर के कान भरे, अपनी तरफ खींच लिए। मैंने कोई कान नहीं भरे। हाँ। मुझसे कान भरने नहीं आते। ऐसे ही तुम्हारी तरह मुझसे कान भरने नहीं आते। मैंने करा है। चलो ठीक है, माल खाओ, खूब खाओ, जितना खिलाया हाँ, तो तुमने कम नहीं खाया माल। आई जलने वाली जल तो। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। अरे जी पिताजी। अरे भाई, मुझे कुछ खाने को लाके दे। खाने को? हाँ। क्या साग रोटी पिताजी? साग रोटी? हाँ, वही तो बनाया खाने मैं में। साग रोटी खाता हूँ। अरे रबड़ी। रबड़ी? हाँ। अरे और पिताजी। हाँ, कुछ म्यूजिक वाले आ रहे हैं और वहाँ पे भी भेज दियो। पिताजी वो पापा आए थे और भैया आए थे और 2-4 जने और आए थे, तो वो तो रबड़ी उनको मैंने दी। एक जने ने 250-250 ग्राम खा के चट्ट कर ली, वो तो सब खत्म हो गई। मतलब तूने रबड़ी खवा दी उन्हें? और मैं क्या करती, रिश्तेदार घर पे आए और कुछ था नहीं, मैंने खिला दी और सबको इतनी स्वाद लगी, सब भर भर कटोरा खा गए। तो ठीक है भाई, यानी ये पट्टी खत्म, वो पट्टी खत्म, वो पट्टी खत्म, समझे? और जेब हमारी खत्म। तो अब ये बता दे, अब हम कहाँ से लाएंगे भाई? अब मैं क्या कह सकती हूँ पिताजी? हैं ना, तू बता। पिताजी तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? शहर में तो तुम्हारी भतेरी जान पहचान है, वहाँ चले आओ ना। शहर में भी उधार बंद है। अब शहर में क्यों उधार बंद है? वहाँ से भी ला चुका हूँ। मैं छोटी को बना ला के खिलाया होगा। समझे? अब तुम ये बताओ, अब कुछ मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रबड़ी थोड़ी बहुत तो बची होगी। अरे नहीं है पिताजी, बिल्कुल खत्म हो गए, फिर वो भगवान चट्ट कर गए, कुछ नहीं बचा वहाँ पे। देखो भाई, ऐसा है भाई, ऐसा तो चलेगा नहीं। पहले तूने बिल्ली को खवा दी, अब रिश्तेदारों को खवा दी, अब कहलाऊंगा तो तू खुद खा के बैठ जाइयो। आप तो ऐसे कह रहे हैं, मैं खा के बैठ जाऊंगी? मैं तो आपका चखा भी तक नहीं है, कुछ नहीं खाया मैंने। और मैं क्या जानबूझ के कर रही हूँ पिताजी ऐसा? घर पे कोई मेहमान आएगा तो उसको ऐसे भेज दूं क्या? अरे तो ऐसे में देख, चाय पानी पिला देती। दूध खत्म कर दिया बच्चों ने सारा, मैं क्या करती, उसको खिला दिया मैंने। अरे एक काम करो, शहर जाके ले आओ, एक काम करो, बालूशाही और वो ले आओ,
तो ना भैया ना, मैं ना लाऊंगा अब कुछ भी ना, मेरे बस की बात ना है। मैं तो ऐसा है, तुम लोगों ने वो न, छोटी तो थी जो थी, तू उससे भी बड़ी जोंक है। तो मैंने समझे? तो खा लिया आपका। अरे तूने खाना लिया क्या? उन्हें खवा दिया कि बिल्लियों की सेहत बनवा रही है, अपने रिश्तेदारों की बना रही है। तूने मेरे बारे में क्या सोचा है? पिताजी आप तो ऐसे बात कर रहे थे, मैं आपको रोटी नहीं देती। रोटी नहीं देती? अरे मैं रोटी कौन सी खाऊं तुम्हारी? एक रोटी खा ली, आधी रोटी खा ली। हाँ तो आप रोटी खाते ही कब है? रोटी देती हूँ तो कहाँ चक्कमलीद याद आते हैं आपको? चक्कमलीद में कहाँ से लाऊं आपको? हाँ आपका बेटा पैसे भेजता नहीं है। ठीक है, मैं तो अब लाऊंगा नहीं उधार, मेरे जाने कुछ भी हो, मैं तो जा रहा हूँ। दर्शन बीत गए बालों घर ना। पिताजी, अरे पिताजी! क्या है? बंद करो पहले। अरे मेरी धुन चली जाएगी। देख, छोटी ने करोड़ों की बर्बादी करा दी, अरबों की तू करवा देगी। सुनो पिताजी, हाँ। अगर हमें मोहल्ला में रहने लग छोड़ोगी तो छोड़ोगी। तुम तो कल परसों से आए ऐसा कौन सा काम है ना? ऐसा कौन सा मैं काई की जेब काट के भाग गया? अरे भैया, मोहल्ला की सब औरतें मेरे से शिकायत करने आ रही है बार बार। का कई के बच्चा के एग्जाम चल रहा है, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा, कोई सबके ये जब म्यूजिक से ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है सबके लिए। और तुम ना पिताजी कछू है जा, मैं अपनी धुन भूल जाऊंगा। मुझे जाना है बम्बई, सुन ले। और मेरे बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, और मैं वो इंतजार बेकार नहीं करूंगा किसी का। पिताजी बम्बई जाओ, पाकिस्तान जाओ, जहाँ जाना तुम जाओ, तुम जाओ उठा और तुम छोटी के यहाँ जाओ। मैं तो बहुत परेशान हो गई तुमसे, सही बता रही हूँ मैं। ऐसा है, मैं ना तो छोटी के जाऊंगा और ना तेरे आऊंगा। मैं जो है सुन, बहुत बड़ी दुनिया है, कहूँ बैठ जाऊंगा, कर लूंगा, मगर बाद में फिर आना मत मेरे पास। अरे हम ना आएंगे, बिल्कुल भी ना आएंगे। ना आओगे? फिलहाल तो तुम उठाओ और जाओ वहाँ पे छोटी के पास। ले, मैं जा रहा हूँ। मैं परेशान हो गई पड़ोसियों की सुन अरे मैं देख, मैं अब तुम लोगों ने मतलब मुझे लूटा है, खसोटा है। पहले तो बड़ी ने बर्बाद करा, फिर छोटी ने बर्बाद कर दिया, अब कुल मिला के मुझे बर्बाद होना नहीं है। काहे का लूट लिया? हाँ? आपको फर्ज बनता है। फर्ज बनता है, सारे फर्ज। हाँ ससुर का। अरे सारे फर्ज मेरे ही तो है, तुम्हारा फर्ज कहाँ है कोई? हैं? जब से लूट रहे खा रहे, जब से काई के एग्जाम न चल रहे, अब सबके एग्जाम चल रहे। अब तो तू भी पढ़ रही है, अब तो बालक सब पढ़ रहे है ना? नहीं खटक रहे हो तुम जाओ, और बड़े दिमाग खराब मत करो। अच्छा जा रहा हूँ मैं। हाँ, अब आई झांक मत जाइए मेरे पास, तू भी मत झांकियो, तो सब बहुत उम्मीद। हाँ मैं आऊंगी, जाओ, मैं आऊंगी, जाओ। अरे मुखिया जी राम राम। राम 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 राम। अब कहाँ चंदे ताक में उठा के? अरे क्या बताऊं, देखो पहले तो जिंदगी बर्बाद करी छोटी ने। अच्छा। हाँ, बड़ी बस पूछो मत, बड़ी उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। हमने कहा गई तुमसे? इतने प्यार से रखा, लूटती रही, खसोटती रही, खाती रही। वो पैसा खवाते तो बढ़िया पैसे। और ये समझ लो, जब मुंह पे पैसा अब खत्म है गए, खवाना थोड़ा कम कर दिया, तो कह रही है अपना बाजा उठाओ और यहाँ से निकल लो। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी दुनिया है, मैं तो चला जाऊंगा बम्बई। अरे बम्बई के कलाकार आए? कहाँ है? चलो अरे मैं तो बम्बई जा रहे हैं। चलो अब तो ये काम यहीं हो जाएगा। चलो चलो। देखो तो हंसों का जोड़ा चला आ रहा है। अरे हंसनी आ गई, गाना गाते भाई। ऐसा है? चाची तुम चुप रहो। बुड्ढे को बिता नचा डाल लेंगे। मुझे ये बताओ, मेरे ससुर को लेकर कहाँ भागी जा रही हो? अरे तुम कहाँ बुड्ढे को परेशान कर रही हो? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की पड़ाई हुई पट्टी है। ये यहाँ से लड़के भागे मेरे एक बात बताओ, तुम्हें बुढ़ापे में शर्म ना आ रही है? दूसरी लेडीज के साथ घूम रहे हो हैं? एक बात बताओ, तुम्हारा आदमी कहाँ है? बताओ पहले। सुना मेरी बात। तुम सब सुन ली हमने। यो कह रहे कि मेरी बहू वो छोटी लिखा देते, वो बड़ी भी लिखा देते। अब मैं कहा मैं चलो बम्बई के हाथ में जाए। सुनो, मुझे सब पता है ना, तो छोटी के पास निभे ये, ना बड़ी के पास निभे ये, तो निभेंगे तुम्हारे साथ। मेरे तो तुम्हारा जोड़ा अच्छा बैठ रहा है ना। चुप रहे। अब तू अपनी जबान को लगाम दे ले, सुन ले। तो कर ले। अरे फिर बोले जा रही है। अब मेरी सुन, ना तो तू मेरी बहू है छोटी, सुन ले। अच्छा। और ना मेरा लौंडा है। और सुन, न तू मेरी बड़ी बहू है और न मेरा बड़ा लौंडा है। अच्छा मैं बताऊं ये है सब कुछ। बस तुम दोनों ने बैठ अरे डोगरा के संग में इतना बुरा कर रही है तुम। अरे ऐसे होता है तो तुम्हारे खानदान में मैं निपटूंगा इनसे। तुम अरे मैं हो रही है ऐसी करते हैं बड़े बड़े लेने वाले तुम्हारे बड़े बूढ़े
छा गई, लूट कटी। हाँ अब बोलो शर्म क्या कर। कह रहे, अब बोलो। सुन, हाँ बोलो। ना तो तू हमारी बड़ी बहू है, हाँ। और तूने मेरा काम बनता हुआ बिगाड़ गया। अब मैं तुम्हारे पास भी अरे सुनो, अरे मैं ना करूं। ये बुड्ढा मुझे जरूर पता है इनके साथ चक्कर था, ये चढ़ दोनों गए। भाग रहे थे साथ हाँ। में, ये गांव छोड़ के भाग रहे थे एक दूसरे को। वो तो अच्छा हुआ हमने पकड़ लिया। हमने पकड़ लिया हाँ, इनको। अरे